ऐशबाग थाना एक बार फिर सुर्खियों में। फरहान और रेशमा ने किया पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई साजिश का पर्दाफाश। फरहान और रेशमा ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी कि पहले उन्हें सट्टा खिलाने के लिए उधारी में रकम दिलवाई गई। इसके बाद जब उन्होंने कुछ दिनों तक यह कार्य किया, तब इस वक्त थाने के थाना प्रभारी और पुलिस कर्मचारी के द्वारा अधिक राशि की मांग की गई, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को करने से मना किया। तब पुलिस कर्मचारियों ने एक साजिश के तहत मादक पदार्थ रखकर एनडीपीसी एक्ट के तहत फरहान पर कार्रवाई की गई और उसे जेल यात्रा करवा दी गई। अब जेल से जमानत पर बाहर आकर पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई करतूत का उन्होंने राजधानी के पत्रकारों के सामने भंडा फोड़ दिया। एक तरफ पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लंबे चौड़े भाषण बड़े बड़े अधिकारी देते हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि राजधानी भोपाल में ही पुलिस नागरिकों को अपराधी बन रही है। अभी कुछ दिवस पूर्व ही पुलिस महानिदेशक के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 10 वर्षों से जो कर्मचारी एक ही स्थान पर जमे हैं उनका स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज भी राजधानी भोपाल के कई थाने में पुराने कर्मचारी अपराधियों के साथ साथ करके अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। फरहान ने आगे आरोप लगाया कि मेरे ऊपर की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की जाए और दूसरे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबन किया जाए। मेरी लड़की गोद में थी, मेरे घर से उठा के ले गए थे। कम से कम 30 पुलिस वाले थे, तो उसके अंदर खाली एक 40 वाले को उन्होंने पंकज को बिठाल के मेरे को चौकी पहुंचा दिया था। फिर बाद थोड़े थोड़े करके सब वहीं पर आ गए। मेरी वाइफ को 6-7 बजे पता चला था कि तुम्हारे हस्बैंड वहाँ पर चौकी में बैठे हुए, तो 2 लाख रुपए की मांग करी थी। वो कह रहे, मेरी वाइफ से कह रहे इनके ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई करी जा रही है, तुम 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो तो ये रुक जाएगी। पवन रघुवंशी भी थे उसमें, अजय भाई भी थे। लेकिन एनडीपीएस एक्ट की जो कार्रवाई होती है वो राज्य पुलिस अधिकारी करता है, इसके ऊपर आपको पावर ही नहीं एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करने की। एक 2 स्टार थे, वो बुड्ढे से काले थे, तो उन्होंने करी थी मेरे को। तो इस लेवल का अधिकारी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई नहीं कर सकता। एक 2 स्टार थे, बुड्ढे थे। क्या नाम उनका? नाम साहब ध्यान दो तो गए, पढ़ा लिखा तो हो नहीं, ध्यान तो कर गए। तो जो मादक पदार्थ जो है अधिनियम जो है उसका इसके अंदर इसमें कार्रवाई यादव रहेंगे। सतीश यादव ने कार्रवाई करी थी। सतीश यादव ने मुझे कागज दिया था, सतीश यादव ने ही कार्रवाई करी थी इसके ऊपर। आपका कहना था कि आपको लल्लू रईस ने धमकाया है, लल्लू रईस का कहना है कि केस वापस ले लो, और लल्लू रईस के हमने पहले वीडियो देखी है, हर बार बच्चे के खिलाफ वीडियो बना के वायरल करता है, तो इस बार पुलिस का यही तो समझ में नहीं आ रहा है। उसमें क्या कभी आपका कोई विवाद रहा है? नहीं। मेरी तो वीडियो ने कम से कम 50 से ऊपर डाल चुका हूँ। क्यों डालता है, क्या वजह है? यानी कि मेरे को हफ्ता चाहिए। इसमें आपका मानता है 5,000 रुपए की मेरे को मांग करी थी कि आप 5,000 रुपए देने लगो, आपकी वीडियो नहीं डालूंगा, आपके लड़कों का फोटो वगैरह नहीं डालूंगा, आपकी जुए की वीडियो नहीं बनवाऊंगा। मेरे जुए की भी वीडियो बनवा लेता था, मेरे सट्टे की भी वीडियो बनवा लेता था वो, एसपी ऑफिस में डाल देता था वो, बड़े अधिकारियों को वीडियो सेंड कर देता था वो कि साहब ये इस जगह पे ये खुलेआम काम हो रहा है, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है ऐशबाग में। आपका जब मामला हुआ था जी, 4 पुलिसकर्मी पे एफआईआर भी हुई है, तो आपको क्या है, किससे है? अजय भाई हैं, लोकेन भाई हैं, मंदरे भाई हैं। मंदरे भाई ने ये तीनों है, इनसे मेरे को डाले था। काम चालू करवाने वाले भी ये इन्होंने काम चालू करवाया मेरे को। इनके साथ मेरे हालत तो इतने है नहीं, तो कह रहे हमसे पैसे ले लो। लल्लू रईस जो है, लल्लू रईस मेरे को 1 नंबर के उधर ब्रिज है ना, पुलिया घुसते हैं, छोले वाले रोड निकलते हैं, लल्लू रईस ने मैं वहाँ पर रोका था मेरे को। वो मेरे की पहले की वीडियो को डालता था, तो कह रहा है तुम पुलिस के केस वापस ले लो, जो तुम लोगों को इन पे केस लगवा रहा हो वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं तो भाई वो भोपाल शहर में जो बुरा करता है उनसे सबसे हफ्ता वसूली करता है वो।
वो तो फरहान की भी आईडी डालते थे जो हफ्ता चोरी करता है तो क्या आप पुलिस को देता है या खुद के लिए करता नहीं, है? ये खुद के लिए भी करता है। मुखबर है क्या? मुखबर है साहब, भोपाल का नामी गिरामी गुंडा बदमाश भी है। भोपाल जेल का नामी गिरामी गुंडा बदमाश भी है। आप उसको वो डालता है आईडी बना के। वो जो उसकी आईडी मतलब चल जाती है कि उससे पैसों की मांग करने लगता है, अगर जो दे दिए जिसने तो ठीक है। मेरे पास पहले उनने 5,000 रुपये हफ्ते की बात करी थी, मैं तुम्हारी ये डालूंगा नहीं तो मेरे को 5,000 रुपये देने लगो। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं देता, मैं पुलिस को बांट रहा हूँ तो मैं तुम्हें देने से क्या मतलब है भाई। तो इसमें कौन कौन लोग हैं जिनके नाम बता रहा जिसको बांटते थे? मैं तो साहब पूरे स्टाफ को बांटता था। तो नाम बताओ उन लोगों के किस किस एक मेरे आदमी का नाम बता। राजा टीआई साहब का आदमी, वो आधे लोगों का वो ले जाता था, प्राइवेट गाड़ी चलाता है टीआई साहब की, बिरोलो पिकअप। और मेरे को स्कॉर्पियो में वहाँ से जब मेरे को चौकी से लेके गए, मेरे को जम्मूरी मैदान लेके गए, सुभाष नगर से अंदर से डाल के एचएल वाला रोड जम्मूरी मैदान लेके गए। वहाँ पर 2 चाली वाले और आए थे। वहाँ पर गाड़ी देख के कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कपल रुकते हैं, तो मेरे को वहाँ पर देख के कि पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, तो कह रहे थोड़ा सा हम बातचीत के लिए आए। तो वहाँ पर 2 चाली वाले और गवाह हैं वहाँ पर। तो फिर वो वहाँ से हम चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने घुमाते रहिए, तो मेरी वाइफ घूम रही थी आगे पीछे। पहले उन्होंने बिठाला, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, पहले उसमें बिठाला, फिर बाद में बड़खेड़ी थाने ला रहे थे अशोक गार्डन वाले रोड से, तो उन्होंने सफ़ेद बिलोरो टीआई साहब की प्राइवेट गाड़ी में बिठाल के लेके आए। मैं तो गाड़ी चलाता था आयशर, तो उन्होंने किया कि ये काम चालू कर लो काय के लिए, मेरे पहचान के थे, तो मैं इनको दारू वारू बाटल इन लोगों को देता रहता था पहले, तो उनसे ताल्लुकात था। पहले नवाब भाई का चलता था पहले मंडी वालों का, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनके पहले छापे वापे भी पड़ गए थे उनके इधर, तो लाइट में ज़्यादा आ गए थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप चालू कर लो ये काम। कराने का आपका मतलब क्या है? साहब मेरी जांच होना चाहिए, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाए। वो मेरे को 12 बजे घर से उठाया था, मेरी लड़की गोद में थी, मेरे घर के सामने से मेरे को उठा के ले गए थे। वो पहले वहाँ पर डिसाइड हो रहा था, उन्होंने टीआई साहब से पूछा कि आपको इनको कहाँ लेके जाएं पुलिस वालों ने, तो टीआई साहब ने बोला कि चौकी ले जाओ। तो मेरे को चाली पे बिठाल के ले गए थे, तो वहाँ पर ले जाके मेरे को बिठाल दिया था। फिर शाम के टाइम उन्होंने वो गाड़ी, मेरी वाइफ पहुँच गई थी वहाँ पर। पहले तो हर जगह इन्होंने छानबीन करी, एसपी ऑफिस गई, जगह जगह ये गई कि भाई मेरे हस्बैंड कहाँ पर है, कौन से थाने में, तो क्यों उठाया है आपने। तो इस वजह से वो 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे मेरे से। जांच किस बात की आप जांच? मेरे पास आप मैं ना मैं चरस पीता और ना मैं बेचता, और मेरे पास पहली बार तो मैंने उसको चरस को देखा था, वो बड़गेड़ी फाटक पे मेरे ऊपर उन्होंने केला ये हाथ में पकड़ लो, तो मैंने कहा भाई मैं हाथ में नहीं पकड़ूंगा इसको, मेरी जेबों में हाथ डले हुए थे। तो मंदरे ने मेरी जेब में जैकेट में उन्होंने रख दिया था। कौन थे वो लोग? कौन थे लोग वो थे मंदरे भाई, और राजा टीआई साहब की गाड़ी चलाता था, अजय था, लोकेन भाई थे, ये हेड साहब है, गुंडा लिस्ट में हेड साहब है, कौन से थाने के? ऐशबाग थाने के। इस वक्त थाने के कुछ पुलिस कर्मियों को तो अभी लगभग निलंबित कर दिया है, कुछ को लाइन अटैच भी किया। अभी वो कौन पुलिस वाले हैं जिनसे आपको डर है कि वो थाने में बने हुए और आगे भी आप पे कार्रवाई कर सकते हैं? अजय भाई हैं, लोकेन भाई हैं, मंदरे भाई हैं, ये जगह जगह हर कोई थाने में जा रहे हैं कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाए, दूसरे थाने से सेटिंग मिला रहे हैं, इसको बंद करके केस लगाइए। आपके जो मादक पदार्थ रखा है आप पे लगाया गया था, कितनी मात्रा में आप पे लगाई गई? 102 ग्राम। 102। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या मदद चाहते हैं? जांच होनी चाहिए? इसकी जांच होना चाहिए साहब। क्या दोषों पे कार्रवाई चाहते हैं?
दोषियों को बिल्कुल कार्रवाई यहाँ करें। इन लोग उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जी साहब। आपके क्या पुराने रिकॉर्ड है क्या? नहीं कुछ नहीं रिकॉर्ड मेरे पास पुलिस वालों ने 151 के रिकॉर्ड लगाए हैं। वो क्यों लगाए थे, कब लगाए थे आपको? ये इसके इससे पहले भी लगाया था मेरे ऊपर, आप रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। इससे पहले भी मेरे ऊपर 151 लगाई थी, तो मैं वहाँ से छूट के आ गया था 2-1 दिन में। आपने एक चीज कही कि आपके पहले भी कोई कर रहा था, फिर आपसे कराया था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास कोई नया बंदा तैयार किया जाएगा? जी साहब, तो करवाया ही वो तो करवाई जाएगा साहब। कोई शपथ पत्र ही बनवाया था आपसे किसी ने, पैसे का लेन देन का ऐसा कुछ भी जानकारी थी? तो उधार दिए थे पैसे? आपकी हाँ, पत्नी ने जो डॉक्यूमेंट 25,000 रुपये पहले लिए थे अजय भाई से, फिर 30,000 रुपये एक लिए थे। तो पहले हमें नुकसान घाटा नफा उसके अंदर लग रहा था, तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट होने लगा था, तो हमने उनके 25,000 भी लौटाए थे, 30,000 रुपये भी लौटाए थे। फिर एक गाड़ी पे हमने लिखा पढ़ी करके, मेरे छोटे वाले भाई के नाम पे थी, तो उसके नाम पे लिखा पढ़ी करके तो मेरे वो गाड़ी को उसकी सुनने में आया था कि कर्मियों का कहना था कि जो आपको रकम दी गई थी वो आपकी बीवी की डिलीवरी के समय मदद नहीं, आप जांच करवा लीजिए। मेरी बीवी पूरे 9 महीने में डिलीवरी हुई थी, और मेरी बच्ची